हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआई टैग पे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आती है। जीआई टैग्स के कौन से प्रोडक्ट्स किस स्टेट्स के हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। Geographical indication is a sign used on a product that originates from a specific geographical location. That means कि कोई प्रोडक्ट किसी खास लोकेशन, किसी खास जोग्राफिकल लोकेशन पे मिलती है, ये पाई जाती है, उसकी उत्पत्ति उसी खास जगह से अगर हुई है तो वो प्रोडक्ट जीआई टैग के अंदर आ जाती है। और इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स में उनके डिस्ट्रिक्ट्स में या विलेजेस में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग का खिताब मिल चुका है, चाहे वो उनके उत्पत्ति के आधार पर हो या उनकी खास तरह की इन्वेंशन उस जगह पे हुई हो, तो वो जीआई टैग उस जगह के लिए मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मिष्टी दही का नाम आप सभी ने सुना होगा, मिष्टी दही जिसे कहा जाता है, और ये वेस्ट बंगाल का जीआई टैग प्रोडक्ट है क्योंकि ये इसकी इन्वेंशन उसी जगह हुई है। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दार्जिलिंग टी की, जो कि दार्जिलिंग टी जो है वो इसकी जीआई टैग मिली है इसी जगह से, दार्जिलिंग नाम के जगह से, जो कि ये भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ती है ये जगह। तो ये सारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं, चाहे वो मिष्टी दोई हो या फिर दार्जिलिंग टी। और जीआई टैग से रिलेटेड जो कानून बनी थी हमारे इंडिया में वो 1999 में बनी थी, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये एक्ट लागू कब हुई थी कि दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन सितंबर 2003। अब हम सबसे पहले स्टेट वाइज पढ़ने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को दी जाती है और हैंडीक्राफ्ट्स जो बनते हैं उन्हें दी जाती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को दी जाती है जीआई टैग। और जो फूड स्टफ्स हैं, जो हम खाने पीने की चीज़ें जो भी खाते पीते हैं, तो उसे भी जीआई टैग दी जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आंध्र प्रदेश के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ना। वैसे तो इतना ही इम्पोर्टेंट काफ़ी है जान लेना कि कौन से प्रोडक्ट किस स्टेट की है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी थोड़ी करके सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि उसकी खासियत क्या है और वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो ये टोटल 17 to 18 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के, जो कि आप लैंग्वेज से भी पकड़ सकते हैं कि ये वहीं की है। और इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, तो इसके नेम अराकू वैली से ही समझ में आ रहा है। अगर जिन्हें भी पता हो ये बात होगी कि अराकू वैली है किस जगह पे, किस स्टेट में है, तो वे इस प्रोडक्ट के बारे में जाने या ना जाने, इसी से वे समझ जाएंगे कि ये आंध्र प्रदेश की जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप टोटल 18 जीआई टैग प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश की, जो कि आप एक एक करके पढ़ सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। फिर ये एक और एग्जांपल ले लीजिए, तिरुपति लड्डू। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, तिरुपति टेम्पल फेमस टेम्पल है यहाँ पे, और ये फेमस जगह भी है तिरुपति नाम की आंध्र प्रदेश में। तो तिरुपति लड्डू कोई भी बता देगा कि ये आंध्र प्रदेश की जीआई टैग प्रोडक्ट्स है। तो अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे
सभी जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी के बारे में, जिसकी की पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। और अराकू वैली एक क्या है, ये ईस्टर्न घाट माउंटेन्स रेंज की एक हाईलैंड है। मतलब एक समझ लीजिए ढेर सारे माउंटेन रेंज होते हैं, तो उसमें से एक रेंज है अराकू वैली है। ये घाटी है यहाँ पे, और यहीं पे ये कॉफ़ी उगाई जाती है। यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है कॉफ़ी की इस एरिया में। और ये 1900 यानी कि कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी से ही यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जा रही है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है अलागद्दा स्टोन कार्विंग। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जो भी वहाँ के ये जो लैंग्वेज है वहीं की तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है, तो अगर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ नेम याद रखना ज़रूरी है। तो ये एक तरह से स्टोन कार्विंग यहाँ पे होती है। स्टोन कार्विंग का मतलब हो गया कि पत्थर पे खुदाई की जाती है। तो यहाँ पे खास तरह की एक पत्थर है इशुका राय या फिर कृष्णा सीला स्टोन, जो कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, और ब्लैक स्टोन ऐसे इसे कहा जाता है। इस पे खुदाई की जाती है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है पेसारा राय। तो इनमें से आप ब्लैक स्टोन याद रखें, इतना ही काफ़ी है कि ब्लैक स्टोन पे कार्विंग की जाती है, जिसे कि कहा जाता है अलागद्दा स्टोन कार्विंग। और ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ये एक टाउन का नाम है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश लेदर पपेट्री, और ये भी आंध्र प्रदेश की एक और डिस्ट्रिक्ट गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ये की जाती है लेदर पपेट्री। नेक्स्ट है बंदार लड्डू, और ये इसे थोकुड्डू लड्डू भी कहा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। और ये बनती है नॉर्मल जो लड्डू बनते हैं ग्राम फ्लोर से यानी बेसन से, उसी से, और जैगरी सिरप और घी का यूज़ करके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बोबिली वीणा। ये जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि सरस्वती वीणा भी कहा जाता है, और इसे यूज़ किया जाता है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक में। दो तरह की हमारे इंडिया में म्यूज़िक होती है, एक होती है हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, और दूसरी है कर्नाटिक म्यूज़िक, और ये साउथ इंडिया में प्रचलित है। तो कर्नाटिक म्यूज़िक जो होती है उसमें इस वीणा का, बोबिली वीणा का यूज़ किया जाता है। और ये एक जगह है जहाँ पे इसकी इन्वेंशन की गई थी। और ये फेमस क्यों है, तो ये अपने फाइन ट्यून और अलग अलग तरह के जो नोट्स होते हैं उनके लिए फेमस है। और ये बोबिली नाम के जो टाउन है वहाँ पे एक गोलपल्ली नाम की जगह है, वहाँ पे जैकवुड ट्री की लकड़ियों से बनाई जाती है इस बोबिली वीणा को। नेक्स्ट है बुडिथी बेल एंड ब्रास मेटल क्राफ्ट, और ये जो एलॉय है ब्रास उससे बनाई जाती है। और बुडिथी जो है वो एक विलेज है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है धर्मवरन हैंडलूम पट्टू साड़ीज एंड पावड़ाज। ये जो टेक्सटाइल्स हैं यानी कपड़े हैं वो मलबरी सिल्क और जरी से बनाई जाती है, और ये आंध्र प्रदेश के धर्मवरम में बनाई जाती है। वहाँ के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह सिचुएटेड है, और इसी जगह के नाम पे इस टेक्सटाइल यानी इस कपड़े का नाम भी पड़ा है। नेक्स्ट है दुर्गी स्टोन कार्विंग्स। ये भी एक स्टोन कार्विंग ही है जो कि पत्थर पे की जाती है, और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के
दुर्गी नामक एक गांव में की जाती है, इसलिए इसका नाम दुर्गी स्टोन कार्विंग्स है। और ये 15th सेंचुरी से ये कार्विंग की जा रही है पत्थरों पे। और देखिए ये कितना पुराना एक तरह से कह सकते हैं कि स्टोन कार्विंग मेथड है, और जिसे कि आंध्र प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। और ये सॉफ्ट लाइम स्टोन पे की जाती है। लाइम स्टोन यानी कि चूने पत्थर पे मूर्ति बनाई जाती है। नेक्स्ट है एटी कोपक्का टॉयज, यानी एक तरह की ये खिलौने हैं आंध्र प्रदेश के एटिकोपक्का नाम के गांव में ये बनाई जाती है खिलौने। और ये फेमस है बहुत पुराने टाइम से, और ये वुडेन्स पे कार्विंग की जाती है, यानी लकड़ी के ऊपर डिज़ाइनिंग करके इन खिलौनों को बनाया जाता है। और ये जो खिलौने होते हैं वो पुराने मैथोलॉजिकल फिगर्स पे डिपेंड होते हैं, ज़्यादातर उस पे बनाई जाती है, या फिर मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा के टाइमिंग के जो भी रिलेटेड मूर्तियां हैं, या फिर मैथोलॉजिकल फिगर्स तो आप समझ ही रहे, जैसे कि रामायण या फिर महाभारत जो है उनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड करके बनाई जाती है। और इसकी शुरुआत 1800s के टाइम में इसकी ओरिजिन मानी जाती है, यानी कि 19वीं शताब्दी से इसे बनाई जा रही है। नेक्स्ट है गुंटूर सन्नम चिल्ली, ये एक तरह की मिर्ची है और ये अपने थिक स्किन के लिए जानी जाती है। और ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के जो जगह है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ की ये जीआई टैग प्रोडक्ट है, और यहाँ के और भी प्लेसेस हैं वहाँ पे भी ये चिल्ली पाई जाती है। और ये खाने में मेनली यूज़ किया जाता है कलर और फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट है कोंडापल्ली बोमालू, ये भी एक तरह से टॉय कार्विंग है, वुडन कार्विंग, जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो एक पढ़ा था। तो ये भी आंध्र प्रदेश का एक तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट है, जो कि वुड पे ही कार्विंग करके बनाई जाती है। और ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कोंडापल्ली नाम के जगह पे बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी कोंडापल्ली करके ही है। और ये इसे बोमाला कोलुवु भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है मछलीपट्टनम कलमकारी, ये एक तरह से कपड़ों पे जो डिज़ाइनिंग की जाती है रंगों का इस्तेमाल करके उसी को कहा जाता है। और वैसी पेंटिंग, वैसे कलर्स यूज़ किए जाते हैं जो वेजिटेबल्स से मिलते हैं। और ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के मछलीपट्टनम नाम के जगह पे बनाई जाती है, इसीलिए छापी जाती है ये कलमकारी जो है, इसीलिए इसका नाम भी उसी जगह से इंस्पायर्ड होके है। नेक्स्ट है मंगला गिरी साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स, ये भी जगह पे ही है, उस जगह पे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के मंगलागिरी एक शहर में इसकी एक खास जगह है, इसलिए इसका नाम मंगलागिरी है। तो जितने भी आप लोगों ने प्रोडक्ट्स पढ़े हैं अभी तक में, अधिकतर के नाम जो हैं उस जगह से रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई किसी शहर को भी अगर जानता है, किसी खास स्टेट में अगर आप जानते हैं कि जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इंदौर, अगर हम जानते हैं कि इंदौर कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट जिसके नाम में इंदौर शहर का अगर जिक्र किया गया है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो प्रोडक्ट वहीं की है। जैसे इसमें बार बार हम लोग गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगर हमें ये पहले से पता है तो जो भी जीआई टैग प्रोडक्ट में अगर इसका नाम आया है तो वो हम लोग वो हम आराम से उसे अंदाज लगा के एग्ज़ाम में ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, सही ऑप्शन में। नेक्स्ट है श्री कला हस्ती कलमकारी, ये जो डिज़ाइनिंग है ये भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग है, और ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की है। जीआई टैग प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है ये, और ये विजयनगर एम्पायर के टाइम से ही ये काफ़ी प्रचलित है, यानी कि 16वीं शताब्दी से ही ये 16th सेंचुरी से ही ये काफ़ी फेमस है।
तभी से मतलब ये यूज़ की जा रही है इस श्री कलाहस्ती कलमकारी को। नेक्स्ट है तिरुपति लड्डू। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो तिरुपति नाम की जगह है वहाँ की ये लड्डू है, जिसे कि मंदिर में भोग के रूप में भी चढ़ाया जाता है और इसे श्रीवारी लड्डू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उदयगिरी वुडन कटलरी। कटलरी मीन्स जान ही रहे हैं आप सब। कटलरी मीन्स क्या होता है, जो भी हम बर्तन यूज़ करते हैं किचन में, खाने पीने के बर्तन जो होते हैं उसे कटलरी कहते हैं। तो उदयगिरी नाम की एक शहर है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे कटलरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब वुडन के होते हैं, लकड़ियों की बनी हुई लकड़ियों पे बहुत तरह की डिज़ाइनिंग की जाती है, डिज़ाइनिंग कर करके बनाई जाती है। तो इसका नाम है इस जगह से ही इंस्पायर्ड होके उदयगिरी वुडन कटलरी, जो कि 150 साल पुरानी डिज़ाइनिंग है एक तरह से। और इसे रॉयल फैमिलीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता था ज़्यादा, और उन्हीं के द्वारा लोकल आर्टिशंस को थोड़ा इनकरेज्ड भी किया जाता था। नेक्स्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस पे जो डिज़ाइनिंग की जाती है इन कटलरी प्रोडक्ट्स पे, वो सब पे पर्शियन इंस्पायर्ड मोटिव्स होते हैं। मोटिव्स इन द मतलब कहने का मतलब कि जो भी डिज़ाइनिंग की जाती है फूल पत्तियों की, वो पर्शियन इंस्पायर्ड हैं। जिस तरह जैसे कि ताजमहल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मार्बल होते हैं उसके ऊपर इस तरह से करके डिज़ाइनिंग कुछ की जाती है, मेहंदी टाइप की डिज़ाइनिंग। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग इन कटलरीज पे भी होती है। नेक्स्ट है उपड्डा जामदानी साड़ीज़, और ये भी यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे एक जगह है उपड्डा, वहाँ पे ये साड़ी वहाँ की ये जीआई टैग प्रोडक्ट है, और ये अपने लाइट वेट के लिए जानी जाती है। ये साड़ी का वज़न काफ़ी हल्का होता है। नेक्स्ट है वेंकटगिरी साड़ीज़, और ये भी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के वेंकटगिरी नाम के जगह पे बुनी जाती है, और ये अपने जरी डिज़ाइंस के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 18 इम्पॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 18 जीआई टैग प्रोडक्ट्स थे। इतना डिटेल में आपको अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये अगर नेम भी याद है तो ये काफ़ी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।